साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो धड़ों के बीच पिछले करीब साल भर से झगड़ा चल रहा है और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार जाने के बाद शिवसेना के ही बागी गुट की सरकार बन गई और शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने सरकार के साथ ही पार्टी पर भी दावा ठोक दिया। मामला चुनाव आयोग पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इस बीच लगातार दोनों तरफ से बयानों के तीर चलते रहे, बातें होती रही, मगर 23 जनवरी के दिन, जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे खास दिन, बड़ा दिन, यानी कि बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन जो कि 23 जनवरी को आता है, तो उस दिन मुंबई के पास कल्याण में संजय राउत ने बहुत बड़ा कांड कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से उबाल आ गया। गद्दार वाली भाषा उन्होंने कह दी, तो साथ ही साथ गाड़ देने, दफना देने का भी ऐलान कर दिया। तो आपको सीधे दिखाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कल्याण में, क्या कहा संजय राउत ने और आगे क्या होने वाला है। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये नया बवाल है महाराष्ट्र में नई सियासत खड़ी कर सकता है। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 23 जनवरी को बाला साहेब का जन्मदिन मनाया गया और इस दिन मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से कई कार्यक्रम किए गए। अब इन्हीं में बिल्कुल अलग और नया अंदाज कल्याण में दिखा। जी हाँ, डोंबिवली नगर निगम ऑफिस के बिल्कुल सामने कल्याण में संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बैनर, या कहे कि एक होर्डिंग लगाई गई और ये होर्डिंग बाला साहेब के जन्मदिन को लेकर ही थी। लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा था जिसमें पूरे दिन चर्चा हुई और अंत में बवाल हो गया। संजय राउत की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में पहले तो बाला साहेब को जन्मदिन पर अभिनंदन किया गया, उनको शत शत नमन किया गया और इसके बाद इस बैनर होर्डिंग में सबसे ज्यादा बोल्ड जो था वो था साहेब मी गद्दार नहीं, यानी कि साहेब यानी कि बाला साहेब, मैं गद्दार नहीं और मैं आपके रास्ते पर ही चल रहा हूँ, आपके ही रास्ते पर चलता रहूंगा, आगे भी गद्दारी नहीं करूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी थी। अब पूरी बात समझिए कि इसमें क्या लिखा गया, जिसके बाद पूरा मतलब भी समझ में आएगा। संजय राउत की तरफ से लगाए गए इस बैनर होर्डिंग में लिखा गया कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक गद्दारी करके, बगावत करके चले गए और हम उन 40 विधायकों को दफना देंगे, नई उम्मीद के साथ फिर खड़े होंगे। जी हाँ, यहाँ पर दफनाएंगे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और ये इस्तेमाल किया गया शिंदे गुट के 40 विधायकों के लिए जो कि शिवसेना छोड़कर अलग चले गए, पार्टी से अलग होकर सरकार बना ली। बैनर होर्डिंग में साफ साफ लिखा गया कि साहेब हम गद्दार नहीं है, 40 गद्दार चले गए, उनको दफनाएंगे, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे और तभी हमारे जैसे शिव सैनिकों को संतोष होगा कि हमने आपको सही तरीके से सलाम किया, सही तरीके से आपको श्रद्धांजलि दी। अब तो बवाल मच गया था। कल्याण में लगे इस पोस्टर के बाद दिन भर सियासी चर्चा होती रही और सबसे खास इस बैनर होर्डिंग की शब्दावली पर बवाल हो गया। शिंदे गुट की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि ये शब्दावली कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, बल्कि असली शिवसेना तो हम हैं और बाला साहेब का नाम हम ही रोशन कर रहे हैं। संजय राउत और उनकी टीम तो बाला साहेब को धोखा दे रही है और तभी तो कांग्रेस की एनसीपी की गोद में बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, सरकार भी चलाई, जो कि बाला साहेब कभी नहीं चाहते थे। अब इसके बाद दोनों तरफ से, जी हां, दोनों गुटों की तरफ से वार और पलटवार होता रहा। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी शिंदे गुट पर हमला बोला गया। संजय राउत तो साफ साफ कह चुके हैं कि जिस तरफ उद्धव ठाकरे हैं वही असली शिवसेना है और वही बाला साहेब के उत्तराधिकारी हैं। अब वैसे तो संजय राउत कुछ न कुछ बवाली काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ बवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन इस बार संजय राउत के इस नए कांड से सियासी बवाल मच गया, क्योंकि सीधे सीधे गद्दार शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। शिंदे गुट के विधायकों को गद्दार कहा गया और इससे भी बड़ी बात, उन 40 विधायकों को दफनाने की बात कही गई और उसके बाद नई उम्मीद से आगे बढ़ने की बात कही गई, जिस पर खासा संग्राम मच गया, हल्ला हंगामा मच गया। तो कुल मिलाकर बाला साहेब के जन्मदिन पर जैसी की उम्मीद की जा रही थी कि बवाल होगा, तो बवाल कई गुना बढ़कर हुआ, जिससे महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच पार्टी के नाम और सिंबल की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक इस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है, फैसला आना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए चुनाव आयोग ने दोनों शिवसेना के धड़ों को अलग अलग नाम और अलग अलग सिंबल दिया है। अब इसी सिंबल को लेकर संजय राउत ने नया बयान दिया है, जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हाँ, असल में अब तक संजय राउत कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ जबरदस्ती हुई है, असली शिवसेना वही है, उनकी ही पार्टी है और सिंबल उनके पास ही रहना चाहिए। लेकिन यहीं पर सवाल भी उठाते रहे कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर उनका सिंबल फ्रीज किया गया और बीजेपी के ही इशारे पर शिंदे गुट को फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, इससे भी आगे जाकर संजय राउत ये तक कहते रहे कि चुनाव आयोग इसमें कुछ गड़बड़ी ना करे। जी हाँ, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार संजय राउत ने पलटी मार दी है। संजय राउत ने चुनाव आयोग के मामले में, सिंबल के मामले में पलटी मार दी और ये तक कह दिया कि उनको संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। जी हाँ, यही बातें संजय राउत ने कही हैं कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और आयोग जो भी फैसला करेगा वो ठीक फैसला होगा। और भी बातें संजय राउत ने आगे कही हैं। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बाला साहब ठाकरे के जरिए है और उनसे ही मिलता है, उनसे जुड़ता है, लिहाजा जहां उद्धव ठाकरे होंगे वही असली शिवसेना होगी और वही शिवसेना मानी भी जाएगी। यही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा कि उनकी ही पार्टी को असली सिंबल मिलेगा और इसके लेकर उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर यही आई कि अब तक चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले संजय राउत अचानक से यू टर्न लेते हुए कहने लगे कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, चुनाव आयोग पर भरोसा है। अब कुछ तो बात है जो कि अचानक से संजय राउत ने ऐसे पलटी मार ली, या कहें कि कुछ तो माजरा है, क्योंकि संजय राउत इतनी जल्दी ऐसे पलटी नहीं मारते, ऐसे यू टर्न नहीं लेते। अब या तो संजय राउत को लगने लगा है कि उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, तो हो सकता है कि वो चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाने के लिए सब कुछ बातें कह रहे हो, या फिर खुद संजय राउत डर गए और डर के मारे संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हो ताकि बाद में ये कह सके कि हमने तो भरोसा जताया था मगर हमारे भरोसे को तोड़ा गया है। अब जो भी है, लेकिन संजय राउत के इस यूटर्न से मुंबई की सियासत में भारी हलचल है और हलचल लगातार आगे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्दी चुनाव आयोग का इस पर फैसला आने वाला है। शिवसेना के नाम पर, सिंबल पर फैसला आना बाकी है और उस पर नजरें टिकी हुई है। और हाँ, संजय राउत के इसी लेकर आए बयान से सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। तो आपको क्या लगता है, अचानक यू टर्न लेने के पीछे संजय राउत की क्या मंशा हो सकती है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।